चौरा के शहीद अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर है, इंदिरा गांधी अमर रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं चौरी चौरा के शहीद स्मारक पर, जहां पर कांग्रेस पार्टी की जय हिंद यात्रा निकल रही है। बता दें, जय हिंद यात्रा चौरी चौरा के एक पार्टी लॉन्च से शुरू होकर शहीद स्मारक पर ख़त्म हुई। इस यात्रा के जो मुख्य अतिथि हैं वो अमेठी के सांसद के.एल. शर्मा जी थे। हमने के.एल. शर्मा जी से बात किया। उन्होंने बताया कि ये यात्रा 1942 में हुए अगस्त क्रांति को याद किया जा रहा है, क्योंकि ये अगस्त क्रांति के उपलक्ष्य में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व का आदेश था कि यह सांसद ऐसी जगहों पे जाएं जिन्होंने अगस्त क्रांति के अंदर अपनी भूमिका निभाई है। तो चौरी चौरा एक बहुत ही मतलब ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पे जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आंदोलन हो रहा था, यहाँ पे अंग्रेज़ लोगों ने यहाँ पे गोलियाँ बरसाई थी और उसके बाद आम जनमानस के अंदर आक्रोश हुआ, यहाँ थाने को फूंक दिया। तो क्योंकि महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि आंदोलन जो है हिंसक नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने फिर 12 फरवरी को इस आंदोलन को वापस भी लिया। लेकिन ये है कि यहाँ से जो मशाल जगी उसने अंततः देश को आज़ादी दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो ये मतलब बहुत ही यहाँ के लोगों का, यहाँ के आसपास के लोगों का, जिन लोगों ने यहाँ के भाग लिया उस आंदोलन के अंदर, मैं सबका मतलब वो नमन करता हूँ सब लोगों को, क्योंकि उनके ही आज हम आज़ादी की सांस अगर ले रहे हैं तो उन लोगों की ही ये देन है। दिल्ली देते हुए उन्हें याद किया। हमने एसआईआर के मुद्दे पे बात किया तो उन्होंने बताया कि एसआईआर अगर सबको एक साथ लेकर चलने की बात करती है तो हम उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सत्ता इस वक्त एक पक्ष की लड़ाई लड़ रही है। एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया पूरे देश में, इस पर क्या कहेंगे आप? एसआईआर तो देखिए ऐसा है ना, अगर सबको कॉन्फिडेंस में लेके लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक पक्षीय कार्रवाई जब करेंगे तो लोगों को सोचने को मजबूर करता है। तो ये एसआईआर आंदोलन बस यही है, पहले इलेक्शन कमीशन वोट बढ़ा के जीतता था, अब बिहार में उन्होंने सोचा कि वोट काट के जीत लें। तो ये इलेक्शन कमीशन जो फेयर होना चाहिए, एक संवैधानिक संस्था है, वो अपना रोल सही ढंग से नहीं निभा रहा। इसके लिए हमारा संघर्ष रहेगा, क्योंकि हम कांग्रेस लोकतंत्र की प्रहरी है। लोकतंत्र पे जब जब भी खतरा आएगा, कांग्रेस के लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमने उनसे पूछा कि उन्हें जायंट स्लेयर भी कहा जाता है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि ये जायंट स्लेयर उन्हें अमेठी की जनता और कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। पब्लिक में एक परसेप्शन है आपको लेकर कि एक राहुल गांधी जी के आप साइलेंट आर्मी है और साथ ही साथ जायंट स्लेयर भी कहा जाता है आपको, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब हूँ, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मतलब मेरा कोई ऐसा वो नहीं है। और दूसरा ये है कि आप कह रहे जायंट स्लेयर हैं, तो ये अमेठी की जनता ने जायंट स्लेयर बना दिया, गांधी परिवार ने बना दिया। मैं तो एक वॉलंटियर हूँ कांग्रेस का, आज भी मैं ये सोचता हूँ कि अमेठी के अंदर लोग मेरे को भाई साहब कह के पुकारते हैं, तो मेरे को सांसद ना कहें, भाई साहब ही कहें, तो मेरे को ज़्यादा खुशी होती है उसमें। ठीक। एक आखिरी सवाल, चूँकि गोरखपुर में आप हैं और कांग्रेस का इतिहास देखें, ग्राफ देखें, कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा है। आपके इस जो यात्रा है और आपकी इस मौजूदगी है जो गोरखपुर में, इससे आपकी पार्टी के पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, हमारी पार्टी संगठन सर्जन का अभियान चला रही है, उसी के तहत नई नियुक्तियाँ भी हो रही हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कांग्रेस अपने मूल स्वरूप को वापस पाए, क्योंकि कांग्रेस कमज़ोर हुई जातिवादी और सांप्रदायिक ताकतों के उभरने से। कांग्रेस क्योंकि सेकुलर पार्टी है, तो कांग्रेस का हर सिपाही सेकुलर है। हम लोग इस विचारधारा के हैं कि अपना धर्म मानो, दूसरे के धर्म की इज्जत करो। हम लोग इस तरह की परंपरा के नहीं हैं कि एक धर्म विशेष के ऊपर, एक जातियों के विशेष के ऊपर हम लोग अत्याचार करें। ये कांग्रेस की पॉलिसी नहीं है। धन्यवाद सर, धन्यवाद।